Dear students, we are going to discuss numerical problems of class 9th of unit number 1 physical quantities and measurement. आज हम 1.1 to 1.10 न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। 1.1 न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ यूजिंग प्रीफिक्सेस। हमें जो भी क्वांटिटीज़ गिवन है उनको प्रीफिक्सेस की फॉर्म में लिखना है। ए पार्ट है हमारे पास 5000 ग्राम, एक ऐसी वैल्यू जिसमें हमें कहीं पर पॉइंट नज़र ना आ रहा हो, उसका पॉइंट हमेशा उस वैल्यू के लास्ट पर मौजूद होगा यहाँ पर। अब इस पॉइंट को हमने एक नॉन ज़ीरो डिजिट तक लेकर जाना है। टोटल प्लेसेस जितना हम मूव करेंगे उसको काउंट करेंगे। यहाँ से यहाँ तक जाते हुए हमें 3 प्लेसेस टोटल जो है वो कवर करनी पड़ी है। तो 10 की पावर में उन प्लेसेस को राइट कर देंगे। अगर हम राइट साइड से लेफ़्ट प्लेसेस जो हैं वो लेफ़्ट साइड की तरफ जा रहे हैं, राइट टू लेफ़्ट जा रहे हैं, तब हम 10 की पावर में प्लस का साइन लिखेंगे। और अगर हम लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव कर रहे हैं तब 10 की पावर में जो प्लेसेस हैं उनके साथ माइनस का साइन लगाएंगे। अब हम जो है वो 5000 ग्राम को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर 3 ग्राम। 10 की पावर 3 जो है हमारे पास एक प्रीफिक्स है जो कि किलो है। तो 10 की पावर 3 की जगह पे हम किलो प्लेस कर देंगे। हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 5 किलोग्राम। बी पार्ट भी सेम ऐसा ही है। डब्ल्यू यहाँ पर यूनिट है जो कि वाट को रिप्रेजेंट कर रहा है। लास्ट पे जो हमारे पास पॉइंट मौजूद है उस पॉइंट को हमने नॉन ज़ीरो डिजिट तक लेकर आना है। टोटल प्लेसेस कितनी बन रही हैं 6, तो 2 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर 6 हमारे पास नंबर बन जाएगा। 10 की पावर 6 हमारे पास एक प्रीफिक्स है जो कि मेगा, जिसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। 2 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर 6 हमारे पास इक्वल आ जाएगा 2 मेगा वाट के, जो कि हमारे पास फाइनल आंसर है। अब 1.1 का सी पार्ट सॉल्व करते हैं। सी पार्ट है हमारे पास 52 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर -10 किलोग्राम। अब इसमें हमें किलो नज़र आ रहा है। किलो जो है वो एक प्रीफिक्स है जो कि 10 की पावर 3 के बराबर है। तो हम किलो की जगह पे 10 की पावर 3 प्लेस कर देंगे। 52 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर -10 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर 3 ग्राम, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमें 2 बेसिस नज़र आ रही हैं जो कि सेम है। 10 है हमारे पास 2 बेसिस और इनके ऊपर पावर्स हैं -10 एंड +3। अगर हमारे पास बेसिस सेम हो तो पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग हमारा नंबर बना 5.2 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर -10 + 3। -10 + 3 इक्वल है -7 के। अब स्टूडेंट्स 52 के लास्ट पे जो हमारे पास पॉइंट मौजूद है उसको हम लेफ़्ट साइड पे 1 प्लेस मूव करेंगे। 10 की पावर में +1 मल्टीप्लाई होगा 5.2 के साथ। 5.2 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर 1, 10 की पावर -7 हमारे पास ऑलरेडी है। ग्राम हमारे पास यहाँ पर यूनिट है। अगेन बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। 5.2 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर 1 - 7 ग्राम। 1 - 7 जो है हमारे पास इक्वल आ जाएगा -6 के। अब 10 की पावर -6 हमारे पास एक प्रीफिक्स है जो कि माइक्रो है। तो 10 की पावर -6 की जगह पे हम माइक्रो प्लेस कर देंगे। हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 5.2 माइक्रोग्राम। अब 1.1 का डी पार्ट है हमारे पास 225 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर -8 सेकेंड। 225, इसके लास्ट पे जो पॉइंट मौजूद है उसको 2 प्लेसेस लेफ़्ट साइड पर लेकर आएँ। 10 की पावर में +2 राइट कर दें। 2.25 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर -8 सेकेंड हमारे पास नंबर आ गया।
अब ये देखें बेसिस सेम है तो पावर्स को हम ऐड कर देंगे। 2.25 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर 2-8 सेकेंड। 2 - 8 -6 के बराबर आ जाएगा। 2.25 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर -6 सेकेंड। 10 की पावर -6 हमारे पास प्रीफिक्स है जो कि माइक्रो है, तो 10 की पावर -6 की जगह पे हम माइक्रो प्लेस कर देंगे। हमारे पास फाइनल आंसर आया 2.25 माइक्रो सेकेंड। ये था 1.1 न्यूमेरिकल। नेक्स्ट हम 1.2 न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट है हमारे पास, हाउ डू दी प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पीको रिलेट टू ईच अदर। हमारे पास 3 प्रीफिक्सेस हैं, माइक्रो, नैनो एंड पीको। माइक्रो बराबर है 10 की पावर -6 के, नैनो बराबर है 10 की पावर -9 के, पीको बराबर है 10 की पावर -12 के। इन तीनों प्रीफिक्सेस का रिलेशन हमने शो करना है। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमने एक नंबर सपोज करना है, एक ऐसा नंबर सपोज करना है जिसमें पॉइंट के राइट साइड पे 12 या 13 डिजिट्स हों। जैसा कि मैंने एक नंबर सिलेक्ट किया है, इसमें पॉइंट के राइट साइड पर 13 डिजिट्स हैं। सबसे पहला काम हमने ये करना है कि हमारा जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने टोटल 6 प्लेसेस राइट साइड पर लेकर आना है। जब हम 6 प्लेसेस राइट साइड पर लेकर आएंगे तो 10 की पावर में नंबर के साथ -6 जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 की पावर -6। अब जो 10 की पावर -6 है ये एक प्रीफिक्स है जो कि माइक्रो है, तो 10 की पावर -6 की जगह पे हम माइक्रो प्लेस कर देंगे। इसके बाद अगेन हमारा जो पॉइंट है इसको हम टोटल 3 प्लेसेस राइट साइड पर लेकर आएंगे। जब हम इसको राइट साइड पर लेकर आएंगे नंबर हमारे पास बन गया 0.0081 और 10 की पावर में हम -3 मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमने पॉइंट को 3 प्लेसेस राइट साइड पर लेकर आए हैं। माइक्रोमीटर ऑलरेडी ऊपर से हमारे पास जो है वो नीचे आ रहा है। अब 10 की पावर -3 और माइक्रो ये दोनों मिलकर टोटल पावर बनाएंगे 10 की पावर -9। 10 की पावर -9 हमारे पास एक प्रीफिक्स है जो कि नैनो है, तो 10 की पावर -9 की जगह पे हमने नैनो प्लेस कर दिया। हमारे पास नंबर बना 0.0081 नैनोमीटर। इसके बाद अब ये वाला पॉइंट जो है इसको अगेन 3 प्लेसेस हम मूव करेंगे राइट साइड पे। हमारे पास नंबर बनेगा 8.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 नैनोमीटर। 10 की पावर -3 और नैनो ये दोनों मिलकर 10 की पावर -3 और नैनो मिलकर बनाएंगे 10 की पावर -12। अब 10 की पावर -12 जो होता है ये हमारे पास पीको के बराबर है, इसकी जगह पे हम पीको प्लेस कर देंगे। हमारे पास नंबर बना 8.1 पीको मीटर। अब 8.1 पीको मीटर हमारे पास फाइनल आंसर आया। हमारा नंबर स्टार्ट हुआ था मीटर से, फिर हमने पहले माइक्रो में चेंज किया, फिर नैनो में चेंज किया, फिर पीको में। इस तरह से हमने जो है वो रिलेशन शो किया माइक्रो, नैनो और पीको में। वेयर 1 माइक्रो इक्वल है 10 की पावर -6, 1 नैनो इक्वल है 10 की पावर -9, 1 पीको इज इक्वल टू 10 की पावर -12। नेक्स्ट हम 1.3 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। 1.3 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है, योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे, फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकेंड। हमारे हेयर्स का ग्रोथ रेट 1 डे में गिवन है। 1 डे में जो हमारे हेयर्स हैं वो ग्रो कर रहे हैं 1 मिलीमीटर। ग्रोथ रेट हेयर्स का फाइंड करना है हमने नैनोमीटर पर सेकंड में। सॉल्यूशन इसका सिंपल है, 1 मिलीमीटर पर डे इक्वल है, मिली बराबर होता है 10 की पावर -3 के,
और पर डे की जगह पे हमने 1/24 मल्टीप्लाई विथ 60 मल्टीप्लाई विथ 60 प्लेस करना है, क्योंकि 1 डे में 24 आवर्स हैं, 60 मिनट्स हैं और 60 सेकेंड्स हैं। कैलकुलेशन करेंगे, हमारे पास वैल्यू आ रही है 1 मल्टीप्लाई विथ 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई विथ 1.157 मल्टीप्लाई विथ 10 की पावर -5 मीटर पर सेकेंड। एक हमारे पास है 10 की पावर -3, दूसरी वैल्यू है 10 की पावर -5। बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड करेंगे 10 की पावर -8 बनेगा। हमें 10 की पावर -9 चाहिए, क्योंकि हमने नैनोमीटर पर सेकंड में आंसर लेना है। फिर हम करेंगे क्या, ये पॉइंट जो 1 के बाद है, इस पॉइंट को 1 प्लेस हम राइट साइड पे मूव करेंगे। हमारे पास वैल्यू आएगी 11.57 मल्टीप्लाई विथ 10 की पावर -9 मीटर पर सेकेंड। 10 की पावर -9 नैनो के इक्वल है, तो हमारे पास आंसर आया 11.57 नैनोमीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास है ग्रोथ रेट। हेयर्स का रिजल्ट नोट कर दें। नेक्स्ट हमारे पास है 1.4 न्यूमेरिकल स्टेटमेंट है, रीराइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने राइट करना है। ए पार्ट है हमारे पास 1168 मल्टीप्लाई विथ 10 की पावर -27। लास्ट पे इस नंबर के जो पॉइंट है उसको हम 3 प्लेसेस टूवर्ड्स लेफ्ट मूव करेंगे। हमारे पास नंबर बनेगा 1.168 मल्टीप्लाई विथ 10 की पावर +3 मल्टीप्लाई विथ 10 की पावर -27। अब ये बेसिस 2 जो है वो सेम है, पावर्स को हम ऐड कर देंगे। हमारे पास नंबर आ जाएगा 1.168 मल्टीप्लाई विथ 10 की पावर 3 -27। 3 -27 इक्वल है -24 के, तो हमारे पास नंबर आया 1.168 मल्टीप्लाई विथ 10 की पावर -24 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब बी पार्ट है हमारे पास 32 मल्टीप्लाई विथ 10 की पावर 5। हमारे पास 32 में यहाँ पर जो पॉइंट है लास्ट पे, उसको 1 प्लेस लेफ्ट साइड पर लेकर जाएंगे। नंबर बनेगा 3.2 मल्टीप्लाई विथ 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई विथ 10 की पावर 5। अब बेसिस सेम होने की वजह से पावर्स को ऐड कर देंगे। 3.2 मल्टीप्लाई विथ 10 की पावर 1 + 5, हमारे पास नंबर आ गया 1 + 5 6 के इक्वल है। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई 3.2 मल्टीप्लाई विथ 10 की पावर 6। सी पार्ट है अब हमारे पास 725 मल्टीप्लाई विथ 10 की पावर -5 किलोग्राम। अब ये जो किलो है इसकी जगह पे हम 10 की पावर 3 प्लेस कर देंगे। 725 में लास्ट पे यहाँ पर जो पॉइंट मौजूद है उसको 2 प्लेसेस लेफ़्ट साइड की तरफ लेकर जाएंगे। हमारे पास नंबर बनेगा 7.25 मल्टीप्लाई विथ 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई विथ 10 की पावर -5 मल्टीप्लाई विथ 10 की पावर 3 ग्राम। अब ये 3 बेसिस हैं जो कि 10 है, तीनों सेम है, तो पावर्स को हम कर देंगे ऐड। 2 - 5 + 3 इक्वल आएगा 0 के। 10 की पावर 0 हमारे पास आया। 10 की पावर 0 हमेशा 1 के इक्वल होगा, तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म आई वो है 7.25 ग्राम। नेक्स्ट डी पार्ट है हमारे पास 1.4 का 0.02 मल्टीप्लाई विथ 10 की पावर -8। अब ये जो पॉइंट है इसको हमने राइट साइड पे 2 प्लेसेस मूव करना है, तो हमारे पास नंबर बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई विथ 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई विथ 10 की पावर -8। अब ये 2 बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई विथ 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई विथ -2 -8। अब हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 2 मल्टीप्लाई विथ 10 की पावर -10। 2 मल्टीप्लाई विथ 10 की पावर -10 हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है 1.5 न्यूमेरिकल, राइट द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन स्टैंडर्ड फॉर्म।
जैसे हमने 1.4 न्यूमेरिकल किया, स्टैंडर्ड फॉर्म राइट की, इसी तरह हमने 1.5 में भी स्टैंडर्ड फॉर्म राइट करनी है। ए पार्ट है हमारे पास 6400 किलोमीटर, सिंपल है। लास्ट पे यहाँ पर पॉइंट है, उस पॉइंट को हमने 3 प्लेसेस लेफ़्ट साइड की तरफ लेकर जाना है। सॉल्यूशन हमारे पास आ जाएगा 6.4 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर +3 किलोमीटर। ये हमारे पास आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म। बी पार्ट है, लास्ट में यहाँ पर इस क्वांटिटी में जो पॉइंट मौजूद है उसको हमने लेफ़्ट साइड की तरफ लेकर जाना है। टोटल प्लेसेस बन रही हैं 5, तो नंबर हमारे पास बनेगा 3.8 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर 5 किलोमीटर। आंसर सी है हमारे पास। लास्ट पे इस पॉइंट को हमने नॉन ज़ीरो डिजिट तक जब हम लेकर जाएंगे तो टोटल प्लेसेस बन रही हैं 8, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। डी पार्ट है हमारे पास सेकेंड्स इन ए डे। 1 डे में जितने सेकेंड्स हैं उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। सबसे पहले तो हमने सेकेंड्स निकालने हैं 1 डे में। सेकेंड्स किस तरह से निकालने हैं? 1 डे में टोटल 24 आवर्स हैं, 24 को मल्टीप्लाई करना है 1 आवर में 60 सेकेंड्स हैं 60 के साथ, फिर 1 मिनट में कितने सेकेंड्स हैं 60, तो अगेन 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास सेकेंड्स आ जाएंगे 24 मल्टीप्लाई विद 60 मल्टीप्लाई विद 60, तो 1 डे में सेकेंड्स आ जाएंगे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे। फिर सेकेंड्स को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। अब यहाँ पर इस क्वांटिटी में यहाँ पर लास्ट पे जो पॉइंट मौजूद है उसको हम 4 प्लेसेस लेफ़्ट साइड पर मूव करेंगे। हमारे पास नंबर आएगा 8.6 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर 4 सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास है 1.6 न्यूमेरिकल। ऑन क्लोजिंग द जॉज ऑफ ए वर्नियर कैलिपर, जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल is on the right to its main scale such that 4th division of its vernier scale coincides with one of the main scale division. Find its zero error and zero correction. हमारे पास एक वर्नियर कैलिपर है, जब हम उसके जॉज को बंद करते हैं तो बंद करने से जो वर्नियर स्केल के ऊपर ज़ीरो है वो राइट साइड पर चला जाता है मेन स्केल की रीडिंग से, और 4th डिवीजन जो है वर्नियर स्केल की वो कंसाइड कर रही है विद वन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल के साथ 1 जो रीडिंग है उसके साथ मीट कर रही है। इसका मतलब है कि हमारे पास राइट साइड पर चला गया है वर्नियर स्केल की रीडिंग, या वर्नियर स्केल का ज़ीरो जो है वो राइट साइड पर चला गया है। हम फाइंड करना चाहते हैं इस इंस्ट्रूमेंट का ज़ीरो एरर और ज़ीरो करेक्शन। डाटा लिखते हैं सबसे पहले। वर्नियर डिवीजन कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल इज इक्वल टू 4। फाइंड करना है हमने ज़ीरो एरर एंड ज़ीरो करेक्शन। अब सॉल्यूशन है इसका, हमारे पास जो लीस्ट काउंट होता है वर्नियर कैलिपर का वो होता है 0.01 सेंटीमीटर। अगर हमने वर्नियर स्केल की रीडिंग फाइंड करनी हो तो तब हम वर्नियर स्केल की डिवीजन जो मेन स्केल के साथ मीट कर रही है, जो कि गिवन कंडीशन में 4th है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे लीस्ट काउंट के साथ जो कि 0.01 सेंटीमीटर होता है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्नियर स्केल की रीडिंग हमारे पास आ रही है 0.04 सेंटीमीटर। ये हमें गिवन है कि हमारा जो ज़ीरो है वर्नियर स्केल का वो मेन स्केल के ज़ीरो से राइट साइड पर है। इसका मतलब है कि हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है वो एक्चुअल रीडिंग से ज़्यादा रीडिंग दे रहा है। तो इस तरह के जो एरर होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स में उनको हम पॉजिटिव ज़ीरो एरर का नाम देंगे। ज़ीरो एरर हमारे पास है पॉजिटिव जो कि +0.04 सेंटीमीटर होगा, लेकिन जो करेक्शन होगी हमारे पास वो
नेगेटिव होगी। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा उसकी करेक्शन नेगेटिव होगी। ज़ीरो एरर इज़ इक्वल टू प्लस 0.04 सेंटीमीटर और ज़ीरो करेक्शन इक्वल आ जाएगा माइनस 0.04 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास है 1.7 न्यूमेरिकल। ए स्क्रू गेज हैज़ 50 डिवीजन्स ऑन इट्स सर्कुलर स्केल। स्क्रू गेज का जो सर्कुलर स्केल है उसके ऊपर टोटल 50 डिवीजन्स हैं। द पिच ऑफ स्क्रू गेज इज़ 0.5 मिलीमीटर। जो स्क्रू गेज है उसकी पिच हमारे पास है 0.5 मिलीमीटर। व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट? लीस्ट काउंट क्या है? डाटा में हमें 2 वैल्यूज़ गिवन है। एक हमारे पास है स्क्रू गेज की डिवीजन्स, नंबर ऑफ डिवीजन्स जो हैं वो हमारे पास है 50। पिच ऑफ स्क्रू गेज है 0.5 मिलीमीटर। फाइंड हमने क्या करना है? लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। लीस्ट काउंट के लिए सिंपल फॉर्मूला है, लीस्ट काउंट बराबर है पिच को हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। पिच हमारे पास इक्वल है 0.5 और नंबर ऑफ डिवीजन्स जो हैं वो 50 हैं। दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी 0.01 मिलीमीटर। तो ये हमारे पास है मिलीमीटर में लीस्ट काउंट स्क्रू गेज का 0.01। अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम 0.01 को डिवाइड करेंगे 10 के साथ, तो हमारा लीस्ट काउंट आ जाएगा सेंटीमीटर में, जो कि 0.001 सेंटीमीटर है। लास्ट में हम रिजल्ट नोट करेंगे। द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज 0.001 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास है 1.8 न्यूमेरिकल। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स? कौन सी क्वांटिटीज़ हैं जिनमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? ए पार्ट है हमारे पास 3.0066 मीटर। अब एक बात जो हमने याद रखनी है, वो ज़ीरोज़ जो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में होंगे वो ज़ीरोज़ भी सिग्निफिकेंट होंगे। तो इस कंडीशन में हमारे पास सिग्निफिकेंट नंबर्स जो बन जाएंगे वो हैं 5। Zeros between significant digits are significant, so there are 5 significant figures in 3.0066 मीटर। बी पार्ट है हमारे पास 0.00309 किलोग्राम। अब स्टार्ट में हमारे पास जो ज़ीरोज़ हैं, ये 3 ज़ीरोज़ ये सपोर्ट कर रहे हैं डेसिमल पॉइंट की स्पेसिंग के लिए इस्तेमाल हुए हैं सिंपल। तो ये 3 ज़ीरोज़ हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं हैं। सो हम कह सकते हैं ज़ीरोज़ यूज्ड फॉर स्पेसिंग द डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट, सो देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.00309 किलोग्राम। तो एक बी पार्ट है हमारे पास अभी जिसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आए हैं। नेक्स्ट देखते हैं सी पार्ट। सी में हमें गिवन है 5.05 मल्टीप्लाई विद 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब हमारे पास जो एक्सपोनेंट से पहले वाले डिजिट होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे और एक्सपोनेंट के बाद वाले जो हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं हैं। एक्सपोनेंट से पहले वाले हमारे पास डिजिट जो हमें नज़र आ रहे हैं सी पार्ट में वो है 3। तो सी पार्ट में हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स बन गए 3। ओनली द डिजिट बिफोर द एक्सपोनेंट आर सिग्निफिकेंट, सो देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 5.05 मल्टीप्लाई विद 10⁻⁻27 किलोग्राम। नेक्स्ट डी पार्ट है हमारे पास 301.0 सेकेंड। वो ज़ीरोज़ जो डेसिमल पॉइंट के बाद में होंगे वो भी सिग्निफिकेंट होंगे। तो हमारे पास डी पार्ट में
सिग्निफिकेंट नंबर जो होंगे वो 4 होंगे। 0 और zeros after the decimal point are significant. So there are 4 significant figures in 301.0 second. लास्ट में हम रिज़ल्ट नोट करेंगे, क्योंकि हमें पूछा गया था कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं, कौन सी क्वांटिटीज़ हैं जिनमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो हमने देखा बी एंड सी बोथ पार्ट्स जो हैं इनके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 1.9 न्यूमेरिकल। व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन फॉलोइंग मेजरमेंट्स। जैसा कि हमने 1.8 न्यूमेरिकल में सॉल्व किया, सिग्निफिकेंट फिगर्स बताए, इस तरह 1.9 में बताएंगे। ए पार्ट हमारे पास है 1.009 मीटर। वो ज़ीरोज़ जो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ए पार्ट में 4 हैं। Zeros between significant digits are significant, so there are 4 significant figures in 1.009 meter. B part है हमारे पास 0.00450 किलोग्राम। वो ज़ीरो जो स्पेसिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं डेसिमल पॉइंट की, वो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो स्टार्टिंग वाले 3 ज़ीरोज़ सिग्निफिकेंट नहीं है, लास्ट वाले 3 डिजिट्स 450 सिग्निफिकेंट है। तो बी पार्ट में हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए 3। ज़ीरोज़ used for spacing decimal point are not significant, so there are 3 significant figures in 0.00450 किलोग्राम। नेक्स्ट सी पार्ट है हमारे पास 1.66 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर -27 किलोग्राम। एक्सपोनेंट से पहले वाले डिजिट्स सिग्निफिकेंट हैं। सो हमारे पास सी पार्ट में सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं 3। ओनली द डिजिट बिफोर द एक्सपोनेंट आर कंसीडर्ड, सो देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 1.66 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर -27 किलोग्राम। डी पार्ट है हमारे पास 2001 सेकेंड। तो हमारे पास टोटल जो नंबर हैं सिग्निफिकेंट वो है 4, बिकॉज जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान में ज़ीरोज़ होंगे वो भी सिग्निफिकेंट होंगे। सो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमारे पास आ गए 4। नेक्स्ट हमारे पास है 1.10 न्यूमेरिकल। इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल है। ए चॉकलेट रैपर इज़ 6.7 centimeter long and 5.4 centimeter wide. Calculate its area up to reasonable number of significant figures. एक चॉकलेट रैपर का हमें एरिया फाइंड करने के लिए कहा गया। उसकी लेंथ हमें गिवन है और उसकी विड्थ भी गिवन है। तो डाटा जो हमें गिवन है वो है लेंथ ऑफ चॉकलेट रैपर which is equal to 6.7 centimeter and width of chocolate wrapper 5.4 centimeter. फाइंड हमने करना है एरिया। एरिया के लिए हमें फॉर्मूला जो है वो यूज़ करना है लेंथ मल्टीप्लाई विद विड्थ। लेंथ की वैल्यू और विड्थ की वैल्यूज़ प्लेस कर देंगे, दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास एरिया आया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट पे हम